18 जुलाई को हरला थाना क्षेत्र में जिला बदर अपराधी शंकर रवानी की शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले का बोकारो पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि इस घटना को बोकारो ऐश पॉइंट में वर्चस्व कायम करने को लेकर राजू दुबे ने अशोक सम्राट के साथ मिलकर बोकारो के पूर्व अपराधी अमित मुखिया और पटना के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास सिंह के साथ मिलकर 10 लाख रुपए में शंकर रवानी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ही अपराधी को ऐश पॉइंट के प्रत्येक महीने 5-5 लाख देने की बात कही थी। वहीं शूटरों को बोकारो लाकर अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अशोक सम्राट को ऐश पॉइंट में 15 से 20 गाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग करने की बात भी कही गई थी। पुलिस ने इस मामले में राजू दुबे अशोक सम्राट के साथ इस घटनाकांड को अंजाम दिलाने के लिए शंकर रवानी के रेकी करने वाले महुआर गांव के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को अंजाम देने के वक्त इस्तेमाल किया गया बाइक बोकारो से भागने में शूटरों के द्वारा इस्तेमाल कर दिया गया था और एक स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया। साथ ही गिरफ्तार लोगों के पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि घटना के 2-3 दिन पूर्व सभी अपराधी बोकारो आए थे और सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के भारत एकता कोऑपरेटिव में मजदूर बनकर शरण लिए हुए थे। एसपी ने बताया कि शूटरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, क्योंकि जो पटना का मोस्ट वांटेड शूटर विकास है वो फिलहाल एक हत्याकांड के मामले को लेकर फरार है, जबकि अमित मुखिया भी वर्तमान में फरार है। जल्द ही इन अपराधियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात इस कांड में जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जो अशोक सम्राट और राजू दुबे, उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पूछताछ के क्रम में पूरे जो इस कांड को अंजाम देने की जो कहानी थी, क्यों हत्या की गई थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस कांड को कारित करने के लिए राजू दुबे द्वारा जो प्रोफेशनल क्रिमिनल को इंगेज किया गया था, उनकी भी पहचान हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो रेकी कराने वाले राजू दुबे अपने गांव के 5 लोगों को इन्वॉल्व किया था, उसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। साथ में मुख्य साजिशकर्ता जो हैं राजू दुबे और जो अशोक सम्राट है, जो अनफैसिलिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना तथा क्रिमिनलों को शेल्टर देना, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। अभी तक हम लोगों को उस बिंदु पर जब हम लोग शूटर को पकड़ेंगे तब हम लोग उस पर विस्तृत बता पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि शूटर घटना कारित होने के 7-8 दिन पहले बोकारो आ चुके थे। तो शूटर से कैसे संपर्क हुआ था? शूटर से इन लोगों का संपर्क कैसे हुआ? क्योंकि राजू दुबे ने अशोक सम्राट को इंगेज किया था हत्या कराने के लिए, और अशोक सम्राट ने एक पहले में भी इस ज़िले के अन्य अपराधों में वांटित हैं, अमित मुखिया, और उनके माध्यम से एक और अपराध कर्मी हैं जो इस राज्य के बाहर के, उन दोनों को अप्रोच किया गया और दोनों को आश्वासन दिया गया कि जब ये कार्य हो जाएगा तो दोनों को पर मंथ 5-5 लाख रुपया हम लोग व्यवसाय से देंगे। उनके द्वारा जो है जो शूटर को फिर जो प्रोफेशनल शूटर थे उनको इंगेज किया गया। अब देखिए, हमारी टीम तो छापामारी कर रही है और जो वो बिहार के बहुत सारे केसेस में भी वांटित हैं, वहाँ की भी पुलिस उनके विरोध में कार्य कर रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग, हमारी टीम वहाँ पर है और टेक्निकली भी हम लोग कुछ उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोग उसमें से शूटर्स या और अन्य जो इसमें संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। डीलिंग की जो घटना घटी है, उसमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 10 लाख में हत्या की कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग किया गया था। लेकिन जो मुख्य साजिश करता है उसमें के बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब ये इस एस पॉइंट के व्यवसाय में कब्जा हो जाएगा तो मंथली उन लोगों को 5-5 लाख, जो इसमें मुख्य और 2 लोग थे जिनका 5-5 लाख रुपये मंथली देने के बाद कही गई थी, और साथ में जो शेल्टर देने वाले लोग हैं या जो अशोक सम्राट हैं उनको आश्वासन दिया गया था कि जो ट्रांसपोर्टिंग होगा, ट्रांसपोर्टिंग में आप 10-15 गाड़ियाँ अपना लगा लीजिएगा, उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो आपका इसमें हिस्सेदारी होगी।